गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं पीडीएफ फाइल के रूप में राजस्थान की नदियों के संबंधित कुछ जीके के प्रश्न लेके आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की 1 नंबर क्वेश्चन है, अपवा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। अपवा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी की प्रणालियों का जो सही क्रम है उसका राइट आंसर होगा चंबल नदी, लूणी नदी, बनास नदी, माही नदी। प्रश्न क्रमांक 2, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो अजमेर की जो आना सागर झील है, जिसे अनुराज राजा ने बनाई थी, इस झील में बांडी नदी का पानी आता है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से किस जिले में से चंबल नदी नहीं गुजरती है? चंबल नदी जो वर्ष भर बहने वाली नदी है, किस जिले से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, झालावाड़। अगला प्रश्न, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों आप जानते हो राजस्थान के 2 ऐसे ज़िले हैं, बीकानेर और चूरू, जिसमें कोई नदी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा काटल की गंगा। प्रश्न क्रमांक 5, और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सम्मिलित युग में कौन सा है? काटल की गंगा यानी कि माही और कामधेनु के रूप में चंबल। अगला प्रश्न, सिलीसेट झील किस जिले में स्थित है? सिलीसेट झील है वह अलवर जिले में स्थित है। आंसर होगा ए। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? इसका आंसर होगा नटनी का जो चबूतरा है वो उदयपुर में है, पिछोला झील वहाँ पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो यह है माही नदी। इसका आंसर होगा माही नदी। प्रश्न क्रमांक 9, राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, जो राजस्थान राज्य की नदी है तो वो है बनास नदी। प्रश्न क्रमांक 10, जो नदी अफवाह तंत्र का अंग है उसका आंसर होगा जवाई। कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? तो आप जानते हो सांबर जयपुर जिले में स्थित नमक की झील है, खारेपानी डीडवाना नागौर में, कोचौर जैसलमेर में। तो इनमें से कायलाना झील है और मीठे पानी की झील है, तो ये है अपने, इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। तो बंगाल की खाड़ी में जिसका जल पहुंचता है उसका आंसर होगा डी, चंबल नदी। 13वां प्रश्न, राजस्थान के किस नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंबल नदी। अगला प्रश्न, चंबल किस जिले में नहीं बहती है? चंबल किस जिले में नहीं बहती है? तो इसका आंसर होगा केवल 12 जिले में नहीं बहती है, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली में बहती है। प्रश्न क्रमांक 15, चंबल नदी राज्य के कुल कितने जिलों में प्रवाहित होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, चंबल नदी राज्य के कुल कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर होगा 6 जिलों में। राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, तो इसका आंसर होगा चंबल नदी। इसका आंसर होगा चंबल नदी। 17वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? तो सतही जल ले जाने वाली नदी है वो चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका आंसर होगा चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो होगा महू की पहाड़ियाँ हैं। प्रश्न क्रमांक 19, चंबल नदी का प्राचीन नाम? तो इसका आंसर होगा
चरमवती। प्रश्न क्रमांक 20, चुलिया जलप्रपात स्थित है। चुलिया जलप्रपात, तो इसका आंसर होगा चंबल नदी। चंबल नदी इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 21, गांधी सागर बांध बनाया गया। तो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पे बनाया गया है। अधिकतर प्रश्नों का आंसर देख लो आप, चंबल नदी है। प्रश्न क्रमांक 22, राजस्थान में चंबल का सबसे बड़ा जो बांध है, राजस्थान में चंबल में बना, तो राजस्थान में जो चंबल में बना सबसे बड़ा बांध है वो है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। प्रश्न क्रमांक 23, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम नदियों का क्रम होगा। तो जो क्रम होगा पार्वती, काली सिंध, चंबल, बनास। अंतिम प्रश्न है आज का, राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाले जो नदियां हैं, दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली, तो इसका आंसर होगा माई व चंबल। माई व चंबल। तो दोस्तों आज के इस PDF फाइल के रूप में मैंने आपको कुल नदियों के बारे में 24 प्रश्न बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और नए प्रश्न नदियों से संबंधित लेके आऊँगा।